कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया? मिलॉर्ड, ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता कि ताजमहल के निर्माण की सच्चाई बाहर आने से ताजमहल की छवि धूमिल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। और आज भी मिलॉर्ड आपने देखा होगा कि आम लोगों को इतिहास के बारे में उतना ही पता है जितना कि बताया जाता है, और उसके ऊपर अगर आपने सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसे प्रोपेगेंडा कह के खारिज किया जाता है। मिलॉर्ड, बरसों पहले बख्तियार खिलजी नाम का एक दरिंदा भारत आया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। नालंदा विश्वविद्यालय जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, 90 लाख किताबें जला दी थी। 3 महीने तक आग जलती रही, हजारों विद्यार्थियों शिष्यों को काट के रख दिया, और असली भारत का इतिहास उस आग में स्वाहा हो गया। फिर आए अंग्रेज, उन्होंने भी हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया और जो मन में अनाप शनाप लिख दिया। और फिर आजादी मिली तो एक नया दुश्मन खड़ा हो गया, वामपंथ। और जाहिल वामपंथी इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और एक नया इतिहास रच दिया। आप देखिए मिलॉर्ड, हमें अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी मुगलों के अत्याचार के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वरना सब जानते हैं देश में अनगिनत मंदिर टूटे हैं, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया मिलॉर्ड, लेकिन कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर गिरिजाघर नहीं बनाए। मिलॉर्ड, जिस शाहजहां को सेक्युलर कहा जाता है कि सभी धर्मों से प्यार करने वाला, सभी लोगों को गले लगाने वाला, एक मासूम सा क्यूट सा, वो शाहजहां ने देश में अनगिनत मंदिर तोड़वाए हैं और अकेले बनारस में 76 मंदिर तोड़वाए हैं। यही प्रमाण है शाहजहां कितना सेक्युलर था। या हमारे देश के कुछ सेक्युलर तो रामायण और महाभारत पे भी सवाल उठाते। उनके हिसाब से तो राम और कृष्ण का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो सब काल्पनिक पात्र है। लेकिन उनके संदेह को मिटाने का काम हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया। उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रमाण तो दिए और उन तथाकथित सेक्युलरों के मुंह पे तमाचा भी जड़ दिया। मिलॉर्ड, सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। वो सभ्यता आज भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। और ये सनातन का अर्थ यहाँ पे किसी परंपरा, पंथ या धर्म से नहीं है। सनातन एक सोच है।